इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मूल अवधारणा के बारे में जानेंगे यानी बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला हमारा है दृष्टि रेखा यानी साइड लाइन। उसके बाद दूसरा हमारा क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तीसरा है हमारा उन्नयन कोण यानी या अवनति कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और चौथा है हमारा अवनमन कोण या अवनति कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। दृष्टि रेखा दर्शक की आंख से देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी कि कोई ऑब्जर्वर किसी वस्तु को देखता है तो जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। जब कोई ऑब्जर्वर किसी वस्तु को देखता है सीधी रेखा में यानी जमीन के समांतर तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। यानी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है यानी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा इसको हम बोलेंगे। क्षैतिज रेखा हमेशा जमीन के समांतर होती है। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज तल के बीच बने कोण को उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इस फिगर में हमें यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है इस बिंदु को, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और ये हमारा हो गया डीसी हमारा क्षैतिज तल हो गया। तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। और ये हमारा सी और ओ क्या है, ये हमारा हाइट है। इसमें व्यक्ति जमीन से खड़ा होकर हमेशा ऊपर की ओर देखता है। अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन यदि दर्शक के आंख पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा हो तो इस क्षैतिज रेखा तथा आंख एवं क्षैतिज तल पर स्थित वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण या अवनति कोण। इस फिगर को हम ध्यान से समझते हैं। हमारा ई और डी क्या है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी काल्पनिक क्षैतिज रेखा है। और काल्पनिक क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, इस कोण को, इस थीटा को हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। यानी ई और डी, ई और ओ हमारा है दृष्टि रेखा। अवनमन कोण में ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर देखता है। ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल एक्सरसाइज 9.1। पहला प्रश्न है हमारा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधी लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में है हमारे पास है कि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। तो फिगर में हमें क्या है, 30 डिग्री दिया गया है। प्रश्न में हमें 30 डिग्री दिया गया है और डोर का लंबाई हमें दिया गया कितना, 20 मीटर। तो 20 मीटर हम लिख दिए। उसके बाद हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई यानी ए बी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है और डोर की लंबाई 20 मीटर है और थीटा 30 डिग्री। हम सब लिख दिए जो हमें प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जानते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है यानी हाइट, और हमारा
बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। तो AC तो हमारे पास है AB यानी हाइट निकालना है और AC हमारा है 20 मीटर। तो अब हम जानते हैं कि साइन थीटा हमें दिया गया 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू h/20 यानी हाइट बटा 20। तो हम साइन थीटा का मान जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है बराबर h/20। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा कितना 2h इक्वल टू 20। तो हमारा h का वैल्यू हो गया कितना 20/2 और h बराबर हमारा हो गया 10। इसका मतलब हमारा जो खंबे का ऊंचाई हो गया, खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई कितना निकला हमारा 10 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई हमारा 10 मीटर है। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं आंसर क्या है। प्रश्न 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें एक पेड़ दिया गया है। पेड़ कैसे होता है, सीधी होता है, तो हम सीधा पेड़ बना दिए। उसमें से एक भाग जो पेड़ का एक पूरा पेड़ है, माना कि पेड़ C और B है हमारा पेड़। तो ये पेड़ जो है ये ज़मीन पे गिर जाता है टूट कर। तो यहाँ से टूट कर यानी AC भाग क्या हो जाता है, टूट के नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और जहाँ पे सटता है, इस भाग में सटता है, वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है। और पाद बिंदु यानी B और यहाँ पे C बना दिए, B और C, इसका लंबाई हमें दिया गया कितना 8 मीटर। क्योंकि जहाँ पेड़ का क्या है फुट यानी पाद बिंदु और जहाँ पर पेड़ टूट के गिर जाता है वहाँ तक का दूरी हमें 8 मीटर दिया गया है। तो इसका मतलब हमारा C भी कितना हो गया 8 मीटर हो गया। तो हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, AB हो जाएगा और एक भाग जो टूट के गिर गया है यानी AC, यानी ये यहाँ पर टूट के गिर गया है, इसका दूरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी हमें निकालना है, यानी पेड़ की ऊंचाई। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा AB प्लस AC। AB प्लस AC निकालेंगे तब हमारा पेड़ की ऊंचाई होगा। तो हमारे पास दिया गया है क्या, हमारे पास थीटा है, थीटा कितना है 30 डिग्री है और BC 8 मीटर दिया गया है। तो हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। तो AC निकालने के लिए हमें cos थीटा का फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बेस है। तो हमारा हो जाएगा कितना, cos थीटा लगाएंगे तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास है बेस, बेस यानी BC है और हाइपोटेन्यूज है AC। तो हमारे पास है BC हमारे पास 8 है और AC हमें फाइंड करना है। तो अब हमारा हो जाएगा cos थीटा है हमारा 30 डिग्री 8/AC। तो cos थीटा का मान हम जानते हैं √3/2 है इक्वल टू 8/AC। तो हमारा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा √3AC बराबर 8 × 2।
8 गुना 2 हो जाएगा। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 16 बटा रूट 3। 16 बटा रूट 3 हो जाएगा। AC हम फाइंड कर दिए। अब हमें निकालना है AB। AC हम निकाल दिए हैं 16 बटा रूट 3। अब हमें निकालना है AB। तब हमारा पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। तो हम निकालेंगे AB। AB निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा का लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी AB हो जाएगा बटा बेस। तो हमारा हो जाएगा BC। तो हमारे पास है AB कितना है नहीं पता, और BC हमारे पास है 8 मीटर, और टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, AB बटा क्या हो जाएगा, 8 मीटर। तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटा 8। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा हो जाएगा रूट 3AB इक्वल टू 8। तो AB बराबर हो जाएगा हमारा 8 बटा रूट 3। 8 बटा रूट 3 हो गया। तो हमारे पास है कितना, AB हम निकाले 8 बटा रूट 3, और AC हम निकाल दिए हैं 16 बटा रूट 3। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस AC। तो हमारे पास AB है कितना, 8 बटा रूट 3 हो जाएगा। 3 हमें दिया गया है, मतलब निकाल दिए हैं, प्लस AC हमारे पास 16 बटा रूट 3। तो हमारा हो जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, ऊपर में हमारा हो जाएगा 24। तो 24 बटा रूट 3। तो हम रूट 3 को हटा सकते हैं कैसे, तो हम करेंगे 24 बटा रूट 3। अगर हम रूट 3 का दोनों तरफ गुना कर दें, यानी ऊपर नीचे गुना कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा कितना, 24 गुना रूट 3 बटा 3 हो जाएगा। 24 और 3 को काट दे तो हमारा हो जाएगा आंसर कितना, हमारा आंसर हो जाएगा 3 8 24। तो 8 रूट 3। तो 8 रूट 3 क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, BC यानी BC डॉट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 रूट 3। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं आंसर क्या आया है। आंसर बिल्कुल सही आया है। प्रश्न 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। प्रश्न में हमें 2 फिसलन पट्टी दिया गया, मतलब 2 फिसलन पट्टी के बारे में हमें बताया गया है। एक बच्चों के लिए, छोटे उम्र के यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक उससे अधिक के लिए। तो हमें दिया गया है
कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई कितना दिया गया है, 1.5 मीटर। तो ये हमारा हो गया छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर हाइट के साथ ये हमारा फिसलन पट्टी हो गया 1.5 मीटर। और दूसरा हमारा हो गया बड़े बच्चे के लिए, तो हमारा ये हो जाएगा लंबा, ये हमारा हो गया 3 मीटर। ये हमारा हो गया बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये हमारा हो गया 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो हमें दिया गया है प्रश्न में कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना 1.5 मीटर हाइट होना चाहिए और उसका झुकाव होना चाहिए 30 डिग्री, यानी ये झुकाव होना चाहिए हमारा 30 डिग्री, यानी ये हमारा स्लाइडिंग बनाया जाएगा, इसमें से झुकाव हमारा होना चाहिए 30 डिग्री का। और इसमें जो बड़े बच्चों के लिए है वो हमारा है 60 डिग्री का झुकाव और 3 मीटर हाइट। तो हमें निकालना, सबसे पहले बच्चों के लिए निकाल देते हैं और उसके बाद बड़े बच्चों के लिए निकालेंगे। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। मतलब बच्चा की ये हमारा हो जाएगा फिसलन पट्टी की लंबाई, यहाँ से बच्चा चढ़ेगा और यहाँ से फिसल के बाहर नीचे उतर जाएगा। तो हमें निकालना है एसी की लंबाई, इसमें हमें निकालना है पीआर का लंबाई, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई। तो हमारा हो जाएगा क्या एसी। तो हमें एसी फाइंड करना है इसमें से, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे इसमें साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा है परपेंडिकुलर क्या, ए बी हमारा है परपेंडिकुलर और हमारा है हाइपोटेन्यूज से एसी। और साइन थीटा हमें दिया गया है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी हमें दिया गया है 5 यानी 1.5 मीटर और एसी हमें निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 बराबर 1.5 घंटा एसी। तो हमारा हो जाएगा इसमें एसी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.5 इंटू 2। तो हमारा एसी का लंबाई हो गया कितना 3 मीटर, यानी ये हमारा हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लंबाई, यानी इसका फिसलन पट्टी की लंबाई हमारा हो गया 3 मीटर, यानी हम निकाले कितना 3 मीटर। इसका 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, तो बड़ों बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा ये हम निकालेंगे इसमें। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें भी हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री का झुकाव है, बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की झुकाव है कितना 60 डिग्री। तो हमें निकालना है लंबाई कितना, यानी पी आर हमें निकालना है। तो हमें दिया गया है पी क्यू हमें दिया गया है 3 मीटर। तो हमारा हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा परपेंडिकुलर है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है हमारा पी आर। तो अब हम निकालेंगे कितना, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो पी क्यू हमें दिया गया है 3 मीटर और पी आर हमें निकालना है। तो पी आर बराबर हमारा हो जाएगा √PR क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा √PR इंटू 2 इंटू 3। तो हमारा हो गया PR बराबर 2 इंटू 3/√3। तो हमारा PR बराबर हो गया 6/√3। अब √3 को हटाएंगे तो क्या ऊपर नीचे हम √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो गया कितना 6 इंटू √3/3, 3 दूना 6, यानी हमारा हो गया PR की लंबाई हमारा हो गया
2√3। ये हमारा हो गया बड़ों बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लंबाई कितना हो गया 2√3 मीटर उनका फिसलन पट्टी की लंबाई, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई हमारा हो गया 3 मीटर। अब हम देख लेते हैं इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं आंसर क्या आया है। प्रश्न 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कि भूमि का एक बिंदु यहाँ है और मीनार के एक बिंदु यहाँ पर है, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है, तो ये हमारा हो गया 30 मीटर। यानी भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना है 30 मीटर है, तो 30 मीटर लिखते। तो मीनार कैसा होता है, मीनार सीधा होगा, तो मीनार ये हो गया हमारा सीधा। और यहाँ पर प्रश्न में और बताया गया है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की ओर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण हमारा है कितना 30 डिग्री का, तो हम ये 30 डिग्री का बना दिए। अब हमें निकालना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये हम नंबर कर देते हैं नंबरिंग सी। तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख देते हैं ए बी हमें फाइंड करना है। ए बी क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करना है। और हमारे पास है BC, यानी भूमि का एक बिंदु से मीनार की पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है, तो हमारा ये 30 मीटर हो गया BC। और थीटा हमारे पास है कितना 30 डिग्री। तो हमें निकालना है क्या, AB की हाइट। AB की हाइट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लगेगा tan थीटा का। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB बटे बेस यानी BC। तो हमारा थीटा कितना है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री tan थीटा इक्वल टू हमारे पास है AB निकालना है, BC हमारे पास 30 मीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, tan थीटा का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू AB हमारे पास निकालना है AB हमें, और नीचे है 30 मीटर। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा हो गया √3AB इक्वल टू 30 मीटर। तो AB बराबर हमारा हो जाएगा 30/√3। तो अब हम क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट से गुना कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया 30√3/3 और √3 इंटू √3, तो हमारा हो गया 3 दाएँ 30। तो हमारा आंसर हो गया 10√3। ये हमारा क्या हो गया AB हमारा हो गया मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर, मीनार की ऊंचाई। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं आंसर सही आया है कि नहीं। प्रश्न 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें दिया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यह हमें बताया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है पतंग उड़ रही है 60 मीटर।
और उसका झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। झुकाव है हमारा 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि डोर की लंबाई। तो डोर की लंबाई कैसा होगा, तिरछा। तो ये हमारा हो गया, हमारा AC क्या हो गया, डोर की लंबाई हो गया। तो AC हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास है दिया गया AB बराबर 60 मीटर यानी पतंग की ऊंचाई, और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। और हमें निकालना AC हमें फाइंड करना है, यानी डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई निकालना है, यानी AC निकालना। ये हमारा क्या होगा, डोरी की लंबाई। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, हमारे पास है AB, तो हम लगाएंगे इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB बटा हाइपोटेनियस। तो हमारे पास साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री है थीटा, और AB हमें 60 डिग्री दिया गया है। हमें निकालना है AC। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले साइन थीटा का मान लिख देते हैं। तो हमारा साइन थीटा का मान कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 60/AC। तो हमारा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3AC बराबर 60 गुना 2। तो हमारा AC बराबर हो गया 120/√3। तो अब हम क्या करेंगे, √3 को हटाएंगे। तो √3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा हो गया 120√3/3। तो हमारा आंसर हो गया 40√3। ये हमारा हो गया डोर की लंबाई, डोरी की लंबाई 40√3 मीटर। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। प्रश्न में हमें दिया गया है कि 1.5 मीटर का एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। ये हमारा हो गया 30 मीटर ऊंचे भवन हो गया, 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री प्रश्न में दिया गया है, यानी लड़का ऊपर की ओर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये 30 डिग्री है हमारा, ये हमारा 30 डिग्री है। और ये चलकर क्या हो जाता है, चलकर जाता है तो फिर क्या हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। आगे जाता है तो कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। तो हमें इसमें पूछा गया है कि वो कितनी दूरी चलकर गया। तो हमें कितनी दूरी चलकर गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी हमें निकालना है। तो इसको नंबर दे देते हैं A, ये हमारा A और E की दूरी कितना है, 30 मीटर है। 30 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, 30 मीटर है हमारा। और लड़का का हाइट है हमारा 1.5 मीटर। तो ये हमारा हो गया, यानी B और A का दूरी हो गया हमारा, हो गया AB का दूरी कितना हो गया, 28.5 मीटर हो गया, क्योंकि AE का दूरी 30 मीटर है। क्योंकि लड़का का हाइट कितना है, 1.5 मीटर, तो घट जाएगा इसका दूरी। और थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, और फिर है हमारा एक है हमारा 60 डिग्री।
हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यानी कि DC निकालना है। तो DC बराबर हम क्या मान लेते हैं, x मान लिए। तो DC को हम x मान लिए। तो हमें निकालना है DC की लंबाई। तो अब हम निकालेंगे कौन सा, हमारे पास है। तो हम बनाते हैं आगे tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा A और B है, AB, और बेस हम पहले 30 डिग्री का निकालेंगे, B और D, BD। तो हमारा tan 30 डिग्री इक्वल टू AB कितना है 28.5, और हमें निकालना है BD। तो हम कर देते हैं, tan का मान कितना होता है 1/√3 बराबर AB हमारा 28.5 है, और हमें निकालना है BD। तो अब हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा 28.5 और √3। यह हमारा BD का लंबाई हो गया। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। उसके बाद अब हम निकालेंगे BC निकालेंगे, tan थीटा BC निकालेंगे। tan थीटा, थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री है दूसरा, और हमारा परपेंडिकुलर AB बटा हमारा है BC, B और C BC। तो हमारा हो गया कितना, BC का BC का लंबाई नहीं पता है, हमें पता है AB का लंबाई कितना 28.5 बटा BC। तो अब हम कर देते हैं, tan थीटा का मान हमारा है √3 बराबर 28.5 बटा BC। तो हमारा हो गया BC का मान हो गया हमारा, BC बराबर हमारा हो गया 28.5/√3। तो आगे अब हम क्या इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब हमें निकालना है क्या, D और C का लंबाई निकालना है। अगर हम टोटल यानी कि B और D में से इसको माइनस कर दे तो ये हमारा DC निकल जाएगा। तो टोटल हमारा कितना है BD है। BD में से अगर हम इसको माइनस कर दे BC को माइनस BC, तो हमारा निकल के आ जाएगा DC, यानी x निकल के आ जाएगा। हमें निकालना है कितना दूरी वो लड़का चल के गया है। तो टोटल हमारा है BD, तो BD हम निकाले हैं कितना 28.5/√3, और अब BC निकाले हैं 28.5/√3। तो माइनस कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा 28.5/√3 माइनस 28.5/√3। तो अब हमारा हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। तो √3 यहाँ पर हो जाएगा 28.5 × 3 माइनस 28.5। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 28.5 को हम ले लेते हैं कॉमन, यहाँ बच गया 3 माइनस 1, नीचे में हमारा हो गया √3। तो अब हमारा कितना हो गया 28.5 × 3 में से 1 गया 2 √3। तो हमारा इतना हो गया, तो हमारा हो गया कितना 57 √3। तो अब हम 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। √3 इंटू नीचे में क्या हो जाएगा √3 इंटू √3। तो हमारा कितना हो गया 57 √3/3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 19√3। ये हमारा क्या हो गया, इतना दूर लड़का चल के गया, इतना
तो हमारा x बराबर हो गया 19√3 मीटर चलकर गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं आंसर हमारा क्या आया है। प्रश्न 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमारे पास है कि भवन के शिखर पर बनी है संचार मीनार, तो संचार मीनार भवन के शिखर पर बनी है, तो हम पहले भवन बना देंगे। कितना मीटर है? 20 मीटर हमारा भवन की ऊंचाई है। ये हमारा हो गया भवन, डी सी हमारा हो गया भवन। ये क्या है? 20 मीटर ऊंचा है। भवन के शिखर पर बनी है हमारा संचार मीनार, ये हमारा हो गया संचार मीनार। एडी हमारा हो गया संचार मीनार। उसके बाद आगे है प्रश्न में कि एक संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का तल यहाँ पर हो गया डी पर, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री और 60 डिग्री है क्रमशः। तो क्या है? 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री, ये हमारा हो गया 60 डिग्री। तो हमें निकालना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा संचार मीनार यानी एडी की ऊंचाई क्या हो गया? h मीटर हम मान लिए हैं। हमारे पास है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई हमें दिया गया है कितना मीटर? 20 मीटर। ये हमारा हो गया डीसी। भवन की ऊंचाई क्या है? डीसी हमारा है 20 मीटर। उसके बाद थीटा हमारे पास है 45 डिग्री है, एक हमारा 60 डिग्री है। जो यहाँ पे थीटा गया है हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। ऊंचाई निकालना मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? h मीटर हम माने हैं। हमें निकालना है एडी। और हमारे पास है डीसी हमें दिया गया कितना? 20 मीटर, यानी भवन की ऊंचाई हमें 20 मीटर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? तो हमारा 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? भवन की, तो हमारा हो जाएगा डीसी बटा बीसी। पहले हम इस ट्रायंगल का ले रहे हैं, ट्रायंगल बीसीडी में ले रहे हैं। तो हमारा 10 थीटा हो जाएगा हमारा कितना? 45 डिग्री है। 45 डिग्री हमारा थीटा हो गया। और डीसी हमें दिया गया है कितना? 20 मीटर। बीसी हमें निकालना है। तो हमारा हो गया बीसी बराबर, पहले 45 को हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसका। तो बीसी बराबर हो गया 20 मीटर। हम इसे इक्वेशन 1 मान लिए हैं। अब निकालना है हमें 60 डिग्री। थीटा हम अब 60 डिग्री लेंगे। 10 60 बराबर ट्रायंगल ACD में ले रहे हैं, ACB में ले रहे हैं। तो राइट ट्रायंगल ACB ले रहे हैं। अब 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? AC बटा 20। तो हमारे पास 10 थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 इक्वल टू AC हमारे पास क्या है? AC हमारा है H प्लस 20। तो ये AC बराबर क्या हो जाएगा? H प्लस 20 बटा BC बटे BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर हमारा हो जाएगा H प्लस 20। तो BC बराबर हमारा हो गया H प्लस 20 बटा √3। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2।
तो समीकरण एक और दो से, तो हम समीकरण एक में क्या है हमारा, समीकरण एक में हमारा है BC बराबर 20 मीटर, और समीकरण दो में हमारा h प्लस 20/√3 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों BC है। तो हमारा हो गया 20 मीटर इक्वल टू h प्लस 20/√3। तो रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो हो जाएगा हमारा 20√3 इक्वल टू h प्लस 20। तो हमारा h बराबर हो गया 20√3 माइनस 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा √3, हमारा हो गया 20√3 माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर क्या है। प्रश्न 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमारे पास है 1.6 मीटर क्या है, मूर्ति है। 1.6 मीटर हमारा मूर्ति हो गया। और आगे प्रश्न में है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 60 डिग्री है हमारा, ये हमारा 60 डिग्री है। आगे है प्रश्न में कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो ये हमारा हो गया पेडेस्टल। जिस स्थान पर मूर्ति रखा जाता है उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया पेडेस्टल। तो आगे प्रश्न में है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल की उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया पेडेस्टल के उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया। ये हमारा 1.6 मीटर क्या हो गया, मूर्ति की ऊंचाई। जिस स्थान पर मूर्ति को रखा जाता है हम उसको पेडेस्टल बोलते हैं। तो आगे है कोण का नाम लिख देते हैं, ABCD। हमें निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी D और C निकालना है। हमारे पास है प्रश्न में AD हमारे पास है 1.6 मीटर जो मूर्ति की ऊंचाई है। मूर्ति की ऊंचाई हमारे पास है कितना मीटर, 1.6 मीटर है। और थीटा हमारे पास है 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री का थीटा है। तो हमें निकालना है क्या, पेडेस्टल की ऊंचाई यानी DC निकालना है। DC हमारा क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया। उन्नयन कोण मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले त्रिभुज हम लेते हैं, BCD। समकोण त्रिभुज BCD हम ले लेते हैं पहले। तो BCD हमें निकालना है क्या, H का हाइट, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर DC/BC। तो हमारे पास है थीटा है 45 डिग्री, DC बराबर BC। एक बराबर हमारा हो जाएगा H/BC। तो BC बराबर हमारा हो गया H। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC। तो हमारा हो जाएगा tan
थीटा बराबर हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी AC बटा BC। तो थीटा हमारा कितना है, tan थीटा 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री। AC हमारा कितना है, H प्लस 1.6 मीटर बटा BC है हमारा। और tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू H प्लस 1.6 बटा BC। तो हमारा BC बराबर हो जाएगा H प्लस 1.6, BC बराबर हमारा हो गया H प्लस 1.6 बटा √3। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। तो हम लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो हमारा समीकरण 1 में कितना है, BC बराबर हमारा है H मीटर और BC बराबर H प्लस 1.6 मीटर है। तो हमारा H बराबर क्या हो जाएगा, H प्लस 1.6 बटा √3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा √3H इक्वल टू H प्लस 1.6। तो हमारा हो जाएगा 1.6 इक्वल टू √3H माइनस H हो जाएगा। इसमें हम H कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा हो गया √3 माइनस 1 1.6। तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा हो जाए H इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1.6 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 बटा √3 माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इसको हम √3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1। तो H बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो H इक्वल टू हमारा हो गया 1.6 √3 प्लस 1/2। तो 2 से इसको हम काट सकते हैं, 1.6 को 1.6 को हम काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.8। तो हमारा आंसर हो गया 0.8 √3 प्लस 1। ये हमारा हो गया पेडेस्टल की ऊंचाई, हमारा हो गया 0.8 √3 प्लस। इन पेपर सॉल्यूशन देख लेते हैं। बिल्कुल हमारा आंसर सही आया है। प्रश्न 9, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो माना कि मीनार का पाद बिंदु यहाँ है, यहाँ से भवन का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है। तो हम भवन का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री बना दिए। भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो हम 60 डिग्री बना दिए। ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब हम कोण का नाम लिख देते हैं ABC। अब हमें निकालना है इसमें कि ये तो हमारा मीनार का ऊंचाई 50 मीटर है, तो हमें निकालना है भवन की ऊंचाई, यानी C और D हमें ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई हमें दिया गया है 50 मीटर।
थीटा से 60 डिग्री और भवन का थीटा है हमारा कितना 30 डिग्री और हमें निकालना है h यानी भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। तो हम त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी tan कितना है 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी और बेस है हमारा बी सी। तो tan 60 डिग्री का मान होता है हमारा √3 इक्वल टू ए बी हमारा 50 डिग्री दिया गया है बी सी। तो हम लिख देंगे ए बी बराबर 50 नीचे बी सी। तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा कितना √3 बी सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना 50। तो बी सी बराबर हो जाएगा 50/√3। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब लेते हैं त्रिभुज बी सी डी। अब त्रिभुज लिए बी सी डी, इसमें हमारे पास है tan 30 डिग्री इक्वल टू डी सी बटा बी सी। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू डी सी को हम क्या माने h यानी भवन की ऊंचाई h बटा बी सी। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन बी सी। तो हमारा बी सी इक्वल टू हो गया h√3। ये इक्वेशन हो गया 2। समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में हमारा क्या है 50/√3 इक्वल टू समीकरण 2 में है h√3। तो हमारा क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू h√3 इंटू √3। तो हमारा हो गया 50 इक्वल टू 3। तो हमारा हो गया कितना h इक्वल टू 50/3। तो हमारा h का वैल्यू कितना आ गया 16.2/3। ये हमारा क्या हो गया भवन की ऊंचाई। आंसर हो गया हमारा। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं आंसर क्या है। आंसर बिल्कुल सही है हमारा। प्रश्न 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। माना कि यह हमारा 80 मीटर चौड़ी सड़क है और सड़क पर समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो हमने समान लंबाई वाले 2 खंभे बना दिए और सड़क पर एक बिंदु है जहां से उन्नयन कोण कितना है, एक है 60 डिग्री का, एक है 30 डिग्री का। तो हमने बना दिया एक 30 डिग्री का उन्नयन कोण और एक बना दिया 60 डिग्री का उन्नयन कोण। तो हमने इसको x माना, इसको माना 80 - x, क्योंकि हमारा जो लंबाई है ये कितना है 80 मीटर है। कोण का नाम ले लेते हैं ABCDE। तो हमारा क्या है BC कितना है x है
और हमारा ई और बी 80 - x है, क्योंकि सी और ई कितना है 80 डिग्री 80 मीटर है, ये हमारा 80 मीटर है। तो हमें निकालना है खंभों की ऊंचाई और निकालना है कितना, और निकालना हमें खंभों से बिंदु की दूरी, यानी बी और ई निकालना है और बी सी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। हमारे पास दिया गया है 80 मीटर क्या है, लंबा है। सी ई हमें दिया गया है 80 मीटर, और हमारा बी सी हमारा x मान है। बी सी कितना मान है, x मान ली है। हमें निकालना है ए सी, यानी खंभों की ऊंचाई, ये हमें निकालना है। तो हम त्रिभुज ए बी सी पहले माने हैं, इसमें पहले सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में से निकालते हैं। तो हमारे पास tan 60 डिग्री इक्वल टू ए सी तब बी सी। तो हमारे पास tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3 है। ए सी बटा बी सी x है हमारा। तो ए सी इक्वल टू हो गया हमारा x√3। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और त्रिभुज डी ई बी ले, इसमें हमारे निकालना है tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई बटे बी ई। तो हमारा tan 30 डिग्री का मान है 1/√3 इक्वल टू डी ई बटा कितना है, बी ई। तो हम डी ई को क्या दे सकते हैं, h, क्योंकि हम h माने हैं, और बी ई को क्या है 80 - x। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा हो जाएगा √3h इक्वल टू 80 - x। तो हमारा h इक्वल टू हो जाएगा 80 - x बटे √3। ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो हम लेते हैं समीकरण और 2 से। तो समीकरण 1 में हमारा ए सी बराबर x√3 है, यानी h बराबर है x√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 - x√3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 - x। तो ये x इधर जाएगा तो 4x इक्वल टू 80। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो गया 80/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 20। तो x का वैल्यू कितना आया हमारा, x का वैल्यू हमारा आ गया 20। और यहाँ पर हमारा है बी और ई हमारा है, बी ई बराबर है हमारा 80 - x। तो हमारा हो गया 80 - 20 इक्वल टू 60। तो हमारा बी ई का वैल्यू निकला हमारा 60 मीटर, और बी सी का कितना निकालना है, x बराबर 20 मीटर। बिंदु से खंभों की दूरी हमारा है बी सी बराबर 20 मीटर और बी ई बराबर 60 मीटर। अब हम निकालेंगे खंभों की ऊंचाई। समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो समकोण ए बी सी में हमारा ए सी इक्वल टू कितना h है, और हम x का कितना निकाले हैं वैल्यू, हम निकाले हैं 20 मीटर, और हमारा थीटा है कितना 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे।
tan 60 डिग्री इक्वल टू AC बटा BC। तो tan 60 डिग्री का मान है होता है √3 इक्वल टू AC बटा BC। BC हमारा 20 है, तो AC इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20√3, यानी H इक्वल टू BC बराबर क्या है, H है, तो H इक्वल टू हमारा हो गया 20√3 मीटर। तो एक खंभा का ऊंचाई कितना हो गया 20√3। तो दोनों खंभा क्या है, समान है, तो इसका मतलब हमारा DE इक्वल टू AC इक्वल टू कितना है 20√3 मीटर। ये हमारा खंभों की ऊंचाई हो गया। तो खंभों की ऊंचाई क्या हो गया 20√3 मीटर। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। आंसर बिल्कुल सही है हमारा। प्रश्न 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक टावर सीधी खड़ी है, यानी ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर, यानी सीधी खड़ी है। उसको हम मान लिए AB। ये टावर सीधी खड़ी है। एक नहर के दूसरे तट, यानी एक नहर के दूसरे तट, यानी एक नहर हमारा हो गया, ये हमारा नहर हो गया। प्रश्न में दिया गया है कि एक टीवी टावर सीधा खड़ी है, यानी परपेंडिकुलर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर जिसे हम बोलते हैं। एक अन्य बिंदु से दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर को मिलाने से हमारा 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। और उसी तट पर 20 मीटर दूर, उसी तट पर 20 मीटर ये हमारा दूर हो गया। 20 मीटर दूर से अन्य बिंदु से टावर के शिखर को मिलाने से हमारा क्या बनता है 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो हमें निकालना है कि नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। हमें निकालना है BC, यानी नहर की चौड़ाई। BC को हम क्या माने हैं, X माने हैं। तो BC इक्वल टू क्या है, X है। और हमें फाइंड करना है टावर की ऊंचाई, यानी AB। ये हमें ऊंचाई ज्ञात करना है टावर की। और X क्या है, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास है त्रिभुज ABC। ABC में हमें दिया गया है, तो हम क्या लेते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बटे BC। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल टू AB क्या है, H है, H बटा BC क्या है, X है। तो हमारा H इक्वल टू हो गया X√3। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABD, यानी ABD इस त्रिभुज को लेते हैं। तो हमारा tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया AB बटे BD। तो हमारा AB कितना है, H है, और BD क्या है, BD हमारा है, BD को हम लिख सकते हैं BC
प्लस डी सी। आगे हमारा हो जाएगा टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू एच बटे हमारा बी सी कितना है एक्स है, तो एक्स प्लस और डी सी कितना है 20। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा h√3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 प्लस एक्स बटे h। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, तो हमारा समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में h इक्वल टू एक्स प्लस √3 है, x प्लस √3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स बचे √3, यहाँ पर √3 होगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा √3 दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो ये x प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 20, तो x इक्वल टू हमारा हो गया 10। तो ये x क्या है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई तो क्या हो गया हमारा 10 मीटर। अब हम निकालेंगे टीबी टावर की ऊंचाई। तो हम समीकरण 1 में क्या निकाले थे, समीकरण 1 में हम निकाले थे h इक्वल टू x√3। यह हमारा समीकरण 1 था। और समीकरण 1 के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा h इक्वल टू यानी टीबी टावर की ऊंचाई इक्वल टू x। तो x हमारा कितना है 20 मीटर 10 मीटर 10√3। तो हमारा आंसर हो गया कितना 10√3 मीटर। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, यहाँ पर ए बी सी क्या है, ये हमारा एक्स निकाल दिए हैं कितना 10 मीटर, और हमें एच निकालना है, और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। तो हम त्रिभुज ए बी सी के में हम क्या कर सकते हैं, 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बटे बी सी। तो हमारे पास ए बी क्या है एच है, और बी सी हम निकाले हैं कितना एक्स, यानी कि निकाले हैं 10 मीटर। तो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल टू एच बटा 10। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एच इक्वल टू हो जाएगा 10√3 मीटर, यानी टीबी 10√3 मीटर। टीबी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं हमारा आंसर क्या है। आंसर बिल्कुल सही है हमारा। प्रश्न 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 7 मीटर ऊंचे भवन। तो ये हमारा हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ये हमारा हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन। आगे प्रश्न में है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से यानी भवन का ये शिखर हो गया, तो भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। इसका मतलब भवन के ऊपर केबल टावर बना हुआ है, तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम इसको नाम दे देते हैं कोण का ए बी सी डी।
अब आगे प्रश्न में है कि इसके पाद बिंदु, किसके, भवन के पाद बिंदु, सॉरी टावर के पाद बिंदु, केबल टावर के पाद बिंदु से अवनमन कोण 45 डिग्री का है। यानी केबल, ये टावर है, केबल टावर के पाद बिंदु यहाँ पर है, तो इसके पाद बिंदु से अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ से कोण गया है इस बिंदु पर, ये हमारा हो गया 45 डिग्री। तो अब हमें प्रश्न में निकालना है कि केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है कि भवन की ऊंचाई कितना है, 7 मीटर। तो हमें निकालना है केबल टावर की ऊंचाई। तो माना कि AC बराबर कितना है, H है, यानी AC बराबर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, H मीटर। तो AB क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 7 मीटर है। तो हमारा AB बराबर हो गया H माइनस 7 मीटर। त्रिभुज EDC, त्रिभुज EDC में हम लेते हैं क्या, हमारे पास थीटा है 45 डिग्री का और हमारा ED क्या है, 7 मीटर। और हमें प्रश्न में और भी दिया गया है कि ये क्या है, ED और क्या है, BC, ये क्या है, भवन की क्या है, ऊंचाई है। तो इसका मतलब E और D और B और C क्या होगा, बराबर होगा, यानी ED बराबर CB चाहे BC। ये क्या है, भवन की ऊंचाई है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। आगे त्रिभुज EDC में हम फाइंड करते हैं क्या, DC फाइंड करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि DE बटे DC। तो 10 45 डिग्री होता है 1 इक्वल टू DE हमारा हो जाएगा 7 मीटर दिया गया है, 7 बटे DC। तो हमारा DC बराबर क्या हो जाएगा, 7 मीटर। DC बराबर 7 मीटर। तो DC क्या है, चौड़ाई है। तो हमारा क्या हो जाएगा, B और EB क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस है, भवन का बेस है, तो इसका टॉप भी, दोनों भवन का टॉप और बेस दोनों बराबर होगा। तो हमारा BEB क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, 7 मीटर के बराबर हो जाएगा। यानी DC और BE ये दोनों क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। अब हमने निकाल दिया है कि DC बराबर 7 मीटर और BEB क्या है, 7 मीटर हो जाएगा हमारा। उसके बाद DE इक्वल टू BC है, क्योंकि भवन की क्या ऊंचाई है, तो ये दोनों भी 7 मीटर है। तो हमें अब निकालना है यानी टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई वाला क्या है, त्रिभुज हमें दिया गया है, त्रिभुज ABE। तो हमारे पास थीटा है कितना, 60 डिग्री का, और ये AB क्या है, AB इक्वल टू है H माइनस 7, क्योंकि टोटल क्या है, हमारा H है और ये हमारा BC क्या है, 7 मीटर है। तो हमारा AB बराबर H माइनस 7 हो जाएगा। तो अब हम करेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू हमारा हो जाएगा AB यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, बेस हमारा हो जाएगा BE। तो हमारे पास है 10 60 डिग्री हो जाएगा √3/1 इक्वल टू AB हमें दिया गया है H माइनस 7 बटे BE हम 7 मीटर हम निकाल दिए हैं। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा हो जाएगा H माइनस 7 इक्वल टू 7√3। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 7√3 माइनस
7। तो h इक्वल टू हो जाएगा 7 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा √3 - 1। तो हमारा क्या निकला h क्या है, h हमारा है केवल टावर की ऊंचाई। ये हमारा आंसर निकल गया। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं हमारा आंसर क्या है। आंसर बिल्कुल हमारा सही आया है। प्रश्न 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें दिया गया है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से जहाज़ को देखने पर हमें अवनमन कोण एक 45 और एक 30 डिग्री का हमें अवनमन कोण प्राप्त होता है। यह हमारा 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है और यहाँ से जहाज़ को दो जहाज़ को देखने पर हमें अवनमन कोण एक 45 का प्राप्त होता है, एक 30 का प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि जहाज़ के बीच की दूरी कितनी है। तो हमें ज्ञात करना है ए बी की दूरी यानी x, यानी दो जहाज़ के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास प्रश्न में दिया गया है कि लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दिया गया है 75 मीटर और हमारे पास अवनमन कोण एक है 45 डिग्री का, एक है हमारा 30 डिग्री का। तो हमें ज्ञात करना है कि दो जहाज़ों की बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है कि क्या है बीच की दूरी। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ACD। तो ACD में हमारे पास है tan 45 डिग्री इक्वल टू DC/AC, DC/AC। तो हमारा हो जाएगा tan 45 का मान 1 होता है और DC हमारा 75 मीटर है और AC हमारा हो जाएगा कितना, AC इक्वल टू हो जाएगा हमारा 75 मीटर। ये हमारा AC कितना हो गया 75 मीटर हो गया। अब हमें ज्ञात करना है AB हमें ज्ञात करना है। तो हम त्रिभुज और एक ले लेते हैं, त्रिभुज DCB। तो DCB में हमारे पास है क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू DC बटे क्या हो जाएगा हमारा BC। तो tan 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू DC हमारा 75 मीटर दिया गया है और BC किसके इक्वल है x प्लस 75 मीटर। ये क्या है DC बटे हम लिख सकते हैं इसको AB प्लस AC लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा कितना x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 75√3 - 75। तो हम क्या कर लेंगे 75 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा √3 - 1। तो हमारा हो जाएगा आंसर, यानी जहाज़ की ऊंचाई हो जाएगा जहाज़ के बीच की दूरी हो जाएगा 75 ब्रैकेट √3 -
1। दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमारा हो जाएगा 75 √3 - 1। ये हमारा आंसर हो। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं आंसर मैच कर रहा है या नहीं। आंसर मैच हो रहा है। प्रश्न 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें दिया गया है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है और ये लड़की 88.2 मीटर ऊंची उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये हुआ 88.2 मीटर ऊंची गुब्बारे को देखती है जो आसमान में उड़ रही है। पहले जब देखती है तो गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। तो हम बना देते हैं 60 डिग्री। पहले जब देखती है तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। फिर कुछ समय बाद फिर से देखती है इस गुब्बारे को तो वह 30 डिग्री का हो जाता है। तो ये हमारा 30 डिग्री का हो गया। पहले देखती है तो कितना मिलता है उसको 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। फिर कुछ समय बाद वो देखती है तो वो गुब्बारा उड़ के यहाँ चले जाता है जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो हमें इस प्रश्न में निकालना है कि गुब्बारे कितनी दूर उड़ के गई है। मतलब निकालना है यहाँ से बी और ई की दूरी ज्ञात करना। पहले गुब्बारे यहाँ से यानी सी और बी पर उड़ गई थी, इतना दूरी पर उड़ रही थी। लड़की से इतना दूर पर गुब्बारे थी। उसके बाद ये उड़कर कहाँ चली गई? अब चली गई सी से ई तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उड़ के चली गई। पहले यहाँ थी, उसके बाद फिर उड़ते उड़ते यहाँ चली गई। तो ये दूरी कितनी दूरी इन्होंने तय किया है, यानी गुब्बारा कितना दूरी उड़ के गई है। तो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी ज्ञात करेंगे और टोटल में से यानी सी और ई में से सी बी को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये हमारा बी और ई दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ज्ञात करेंगे, पर लड़की का हाइट 1.2 मीटर है तो हमारा ई और डी कितना हो जाएगा? 87 मीटर हो जाएगा, क्योंकि लड़की का हाइट कितना है? 1.2 मीटर है। तो हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना है? भूमि से गुब्बारे की हाइट हमारा 88.2 मीटर, जितना ऊंचाई पर गुब्बारे उड़ रही। तो यहाँ से लेके यानी गुब्बारे लड़की का आँख यानी इस बिंदु से लेकर डी बिंदु तक की दूरी हमारा कितना हो जाएगा? 87 मीटर। यानी 88.2 में से 1.2 मीटर माइनस कर देंगे तो हमारा हो गया डी ई की दूरी 87 मीटर। 87 मीटर हमारा डी और ई की दूरी हो गया। तो हमारा हो गया डी और ई की दूरी कितना हो गया? 87 मीटर। यानी 88.2 में से 1.2 मीटर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और हमारे पास दिया गया है थीटा, हमारे पास है कितना? थीटा हमारा है 30 डिग्री और 60 डिग्री है हमारा थीटा। उसके बाद हम अभी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी इसमें निकालेंगे। तो हमारे पास थीटा इसमें कितना है? 60 डिग्री का है। और ये हाइट यानी बी और ए यानी ए बी की दूरी कितना है? ए बी की दूरी है हमारा 87 मीटर। तो हमारा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू
AB बटे BC। तो हमारा हो जाएगा 10 कितना है 60 डिग्री है इक्वल टू AB कितना है 87 और BC हमें फाइंड करना है। तो हमारा BC इक्वल टू हो जाएगा, पहले हम 1060 डिग्री का मान लिख देते हैं, √3 इक्वल टू 87 बटे BC। तो हमारा BC इक्वल टू हो जाएगा यानी √3 BC इक्वल टू 87। तो हमारा BC इक्वल टू हो जाएगा 87 बटे √3। तो हमारा B और C की दूरी हमें ज्ञात हो गया 87 बटे √3 मीटर। तो अब हम ज्ञात करेंगे टोटल दूरी, यानी यहाँ से लेके कहाँ से C और E की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज CED त्रिभुज, इसमें से हमारा थीटा है 30 डिग्री का और हाइट हमारा है D और E की हाइट कितना है 87। तो हम निकालेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा DE बटे CE। तो वहाँ 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3 इक्वल टू DE 87 है और CE बटे C हो गया। तो CE इक्वल टू हो गया हमारा 87 √3 मीटर। तो हमारा हो गया 87 रूट कितना मीटर 3 मीटर, यानी C और E की दूरी हो गया हमारा 87.3 मीटर। तो हम टोटल यानी C और E में से हम माइनस कर लेंगे क्या CB में, CB को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा BE। BC 87 इक्वल टू 87 बटे √3। तो पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे यानी परिमेयकरण करेंगे। तो BC इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 इंटू √3, यानी ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 87 √3 बटे 3। तो हमारा इधर निकल के आ जाएगा तो BC हमारा निकल के आ गया 29 √3 मीटर और हमारा CE है 87 √3 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी हमारा 87 √3 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी हमारा है B और C हमारा है 29 √3 मीटर। तो हम टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना दूर गुब्बारा उड़ के गया है। तो हम लिख देते हैं CE माइनस BC। तो हमारा हो जाएगा क्या BE हमारा निकल जाएगा। तो हम लिख देंगे BE इक्वल टू क्या हो जाएगा CE माइनस BC। तो हमारा CE निकल के आया है कितना 87 √3 मीटर। तो 87 √3 मीटर माइनस 29 √3। तो हमारा निकल के आ जाएगा आंसर 58 √3 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी B और E की दूरी, BE की दूरी यानी 58 √3 मीटर गुब्बारा उड़ के गई है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 √3 मीटर। तो गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी है हमारा 58 √3 मीटर। इन पेपर सॉल्यूशन से आंसर मैच करते हैं अपना आंसर सही आया है या नहीं। आंसर बिल्कुल हमारा सही आया है। BE बराबर 58 √3 मीटर, बिल्कुल सही। प्रश्न 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के
पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक सीधा राजमार्ग, ये हमारा सीधा राजमार्ग हो गया, और जो कि एक मीनार तक जाती है। सीधा राजमार्ग एक मीनार तक जाती है, जो ये हमारा मीनार हो गया। और मीनार की शिखर से एक व्यक्ति 30 डिग्री के अवनमन कोण से एक कार को देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण से एक कार को देखता है, और ये कार 6 सेकंड बाद 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है। तो वो कितनी, तो हमें ज्ञात करना है कि वो कितनी समय में यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय किया है इस कार ने। तो हम कोण का नाम लिख देते हैं। वो कार समान चाल से चल रही है, जो कि पहले व्यक्ति जब देखता है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाती थी। उसके बाद कुछ समय बाद वो 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रही है उस कार का। तो वो कार कितनी समय में वो मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचती है, ये हमें ज्ञात करना है। यह मीनार की हाइट को h ले लेते हैं। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है? AB h है, h मीटर। और हमारे पास थीटा हमारे पास दिया गया है। पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC में हमारे पास थीटा है 60 डिग्री का, और h हमारा है AB है, h हमारा क्या है? AB। तो हम लेते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बटे BC। तो हमारा tan 60 डिग्री का मान होता है √3। AB क्या है? h है, और BC, तो BC को भी हम मान लेते हैं। तो हमारा BC क्या है? BC इक्वल टू x मान लेते हैं। तो हम लेते हैं BC को x, तो √3 इक्वल टू h बटे BC को हम x माने। तो हमारा हो जाएगा h इक्वल टू क्या हो जाएगा? x √3 सेकेंड हो जाएगा हमारा। अब लेते हैं त्रिभुज ABD। तो हमारे पास थीटा दिया गया 30 डिग्री, और B को हम लिख सकते हैं, BD को BC प्लस DC। तो हमारा tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB बटे DB। तो हमारा tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3 इक्वल टू AB है हमारा h। उसके बाद BD को हम क्या माने? BC हमारा x है, x प्लस DC हमारा 6 सेकेंड है। तो हमारा h इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 6 √3 सेकेंड। हम इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में हमारा है h इक्वल टू x √3 सेकेंड है, और समीकरण 2 में हमारा x प्लस 6 बटे √3 सेकेंड। तो हमारा हो जाएगा x √3 इक्वल टू x प्लस 6 बटे √3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 6 सेकेंड। तो हमारा इस x को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस x इक्वल टू 6
तो 2x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2×6। तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 3 सेकेंड, यानी ये मीनार तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगाएगी। कार मीनार तक पहुंचने में 3 सेकेंड का समय लगाएगी। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं आंसर सही है या नहीं। प्रश्न 16, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि मीनार के आधार से, यानी एक मीनार हम बना लेते हैं, ये हमारा मीनार हो गया। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में दो बिंदु है, तो हम एक सरल रेखा बना देंगे। ये हमारा सरल रेखा हो गया, इसमें से दो बिंदु है, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 4 मीटर दिया गया और एक 9 मीटर दिया गया है। तो हमारा एक 4 मीटर हो गया और एक 9 मीटर हो गया। और बताया गया है कि जो सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु है, इनका उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पूरक है। पूरक मतलब पूरक कोण को हम बोलते हैं 90 से जो छोटा होता है हम उसको क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। पूरक कोण हो गया हमारा। तो ये हमारा माना कि ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न में हमें दिया गया है कि हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर है। तो ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC, तो ABC हम ले लेते त्रिभुज। तो हमारा ABC त्रिभुज में क्या है, हम मीनार की ऊंचाई को क्या माने हैं, h माने हैं। तो हमारा मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB/BC। तो tan थीटा इक्वल टू हमारा AB हमारा h है और BC हमारा 4 मीटर है। तो हम इसको इक्वेशन 1 माने। अब लेते हैं हम त्रिभुज हम लेते हैं AB और D लेते हैं। तो हमारा tan थीटा क्या है 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है AB/D और DB। तो हमारा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा इक्वल टू हमारा AB कितना है, हम h माने हैं AB को, यानी मीनार की ऊंचाई को हम क्या माने हैं, h माने हैं। तो h बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी हमारा 9 मीटर है, तो हम 9 मीटर लिख दिए यहाँ पर। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो गया h/9 मीटर। इसको इक्वेशन हम 2 मान लें। तो समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, तो हम समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर हमें क्या मिलता है। समीकरण 1 में हमारा है tan थीटा इक्वल टू h/4। तो हमारा हो जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा h/4, यानी tan थीटा का ये हो गया और कोट थीटा का हमारा हो गया h/9। दोनों को गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा
कोट थीटा और टेन थीटा को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/, टेन थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू हमारा हो जाएगा h²/36। तो ये हमारा कट गया, तो इधर हमारा बच गया h²/36। 36 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, h² हो गया। तो h इक्वल टू हमारा हो गया √36। तो हमारा h बराबर क्या हो गया, 6 मीटर हो गया। तो हमें प्रूफ करना था कि मीनार की ऊंचाई सिद्ध कीजिए कि 6 मीटर है। तो हमने मीनार की ऊंचाई कितना सिद्ध कर दिया, 6 मीटर। तो क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हो गया हमारा, हमने सिद्ध कर लिया। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं हम अपना आंसर बिल्कुल सही है, सिद्ध हुआ।